खबरों में आगे बढ़ ले फंडिंग की जानकारी मिली है। कश्मीर के तौहीद के खाते में मिन्हाज का रुपए भेजना समेत कई मुद्दों की जांच अभी चल रही है। बताया जा रहा है कि मई महीने से ही यूपी के कई इलाकों में ब्लास्ट की साजिश की बात सामने आई, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से प्लान टाला जाता रहा। एटीएस दोनों आतंकियों को जम्मू कश्मीर भी लेकर के जाएगी ताकि अन्य अनसुलझी कड़ियों को जोड़ा जा सके। वहीं आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने क्या कुछ कहा, इस मुद्दे को लेकर के सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास से अभी चुनाव में कोई उनके पास ऐसा रचनात्मक काम नहीं है जिसको लेकर वो जाएं। 5 साल उत्तर प्रदेश हो या 7 साल केंद्र सरकार हो, इनकी एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको लेकर ये जनता के बीच जा सकते हैं। तो इसी तरह से लोगों को यो कहा जाए कि भटकाने की कोशिश होती रहती है इनकी। जब कोई चुनाव आता है तो एक नया मुद्दा खड़ा करने का प्रयास करते हैं। और विस्तार से चर्चा के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, ये बात समझ में नहीं आती कि हमारी एजेंसीज को लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज को भरोसा क्यों नहीं होता है। चुनाव नजदीक है, इसका यह मतलब थोड़े है कि अपनी एजेंसीज को और उसकी कार्यशैली के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करना। जब पॉलिटिकल पार्टीज के नेता इस तरह के बयान देते हैं तो न सिर्फ जांच एजेंसियों के मनोबल पर असर पड़ता है, बल्कि हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे चलकर के कहीं ना कहीं प्रभावित भी होती है। तारिक अनवर जब इस तरह की बातें करते हैं या इनके सरीखे अन्य नेता इस तरह की बातें करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन को लेकर के आम जनता के मन में भी जो प्रश्न खड़े हो जाते हैं, क्या वो इस तरह से तर्कसंगत दिखाई देते हैं? जी प्रीति, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो बयान है कहीं ना कहीं थोड़ा सा तर्क संगत है, क्योंकि अगर इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं अगर लापरवाही होती शासन प्रशासन की या अधिकारियों की, तो इस तरह से एक के बाद एक जो तार है वो ना खुलते। जैसे ही 2 आतंकवादी लखनऊ में पकड़े गए, उसके बाद लगातार उनकी निशानदेही जैसे ही यहाँ पर एटीएस को प्राप्त हुई, उसके बाद एक कड़ियां कानपुर शहर में खुलती गई और कानपुर शहर में एक के बाद एक कड़ियां खुलने के बाद लगभग अब तक जो ताजा अपडेट आपको सारा समय पर बताना चाहूंगा कि 13 गिरफ्तारियां, लगभग 12 से 13 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो गिरफ्तारी की बात आ रही है वो है एक यहाँ के नामी बिल्डर्स है। हालांकि अभी उनका नाम जो है वो ओपन नहीं प्रशासन की तरफ से किया गया है, लेकिन इस पूरी जांच के दौरान ये सामने जरूर आया है कि उनके एक नहीं लगभग 13 खातों से अलग अलग टेरर फंडिंग का मामला सामने आया है, जिसमें कई खाते ऐसे हैं जिनमें विदेश से पैसा भी आया है और लेन देन जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं उनमें उपयोग भी किया गया है। प्रीति, अनुराग, यही समझना चाह रहे हैं, मायावती हुई या फिर समाजवादी पार्टी हुई या फिर जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, जब इस तरह की गिरफ्तारी को चुनाव से जोड़ करके देखते हैं और कहते हैं कि जब जब चुनाव होते हैं इस तरह की कोई थ्योरी सुनने को मिलती है, क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को फ्री फेयर काम करना हमारी ये पॉलिटिकल पार्टी समझती नहीं है कि जरूरी होता है और इस तरह की टीका टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आम जनता का भी भरोसा नहीं हो पाता है फिर हमारी एजेंसीज के साथ या अन्य जो भी पार्टियां हों, उनको सभी लोगों को सरकार के साथ आगे आना चाहिए, क्योंकि देश किसी एक पार्टी का नहीं है, देश सभी का है, सभी लोग मिलकर इस देश को चला रहे हैं। और इस पूरे मामले की अगर बात करी जाए तो अगर इस मामले की बात करी जाए तो यहाँ पर जितने भी अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं इनमें भी इसी तरह की जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका कहीं ना कहीं थोड़ा लगातार इस तरह की जो बातें आई हैं उनको देखते हुए मनोबल भी बिल्कुल, और जिस खौफनाक साजिश का भंडाफोड़ हुआ है